लिफ्ट स्किल चैनल की फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन में यहाँ पर ट्रेड करते हैं और एक वर्ड आपको सुनने को मिलता है हेजिंग। हेजिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने का सबसे बेस्ट विकल्प होता है, लेकिन काफ़ी लोग इसके कॉन्सेप्ट को नहीं जानते कि भाई हेजिंग का एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक को यहाँ हम कवर करने वाले हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमारे पास एक स्टॉप लॉस लगाने का विकल्प होता है, लेकिन वहीं अगर हम हमारी फ्यूचर या ऑप्शन की पोजीशन को कैरी करते हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस काम नहीं करता और अगले दिन बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग भी हो सकती है, तो कितना बड़ा भी लॉस या कितना बड़ा भी प्रॉफिट हो सकता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर फ्यूचर एंड ऑप्शन में हेजिंग टूल का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक निफ्टी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। यहाँ मान लें निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है कि भाई 19,000 के लेवल पर निफ्टी यहाँ ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ हम ऑप्शन मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। हमारा इस मार्केट में निफ्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ व्यू तो होगा यहाँ पर। अब हमारा व्यू है, मान लें कि निफ्टी भाई 19,000 के आसपास यहाँ रह सकती है, एक रेंज में रह सकती है। इस वीक में कोई वन साइडेड बड़े मूवमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ हम क्या सोचते हैं कि भाई अगर हम निफ्टी के एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को शॉर्ट सेल कर देते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन में एक प्रीमियम डिके होगा, वो हमारा एडवांटेज हो जाएगा। और एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रीमियम होता है। एटीएम कॉल और पुट कौन सा कहलाएगा? 19,000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल एटीएम कॉल कहलाएगा और एटीएम पुट कौन सा कहलाएगा? 19,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट यहाँ पर एटीएम पुट कहलाएगा। तो अब हेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि भाई ये हमने खरीद लिया इसको बेच देते हैं, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये हमारी हेजिंग हो गई। ऐसा नहीं होता। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है, यहाँ मार्केट को प्रिडिक्ट करके हम कुछ डिसाइड करते हैं और उस प्राइमरी पोजीशन को हम किस तरीके से कवर करें। जैसे मैंने कहा इंट्राडे में ट्रेड करते हैं अगर हम, तो एक स्टॉप लॉस टूल का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमने ये प्राइमरी पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन को बेच देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रीमियम रहता है, तो यहाँ पर जो भी एक प्रीमियम डिके होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। हमको लग रहा है निफ्टी 19,000 के आसपास ही यहाँ पर रहेगी। तो ये एक हमारी प्राइमरी पोजीशन हुई कि भाई हम क्या प्राइमरी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। अब मान लें इन दोनों का प्राइस यहाँ पर 100 चल रहा था कि भाई ठीक है, इन दोनों का प्राइस 100 है, इन दोनों को 100 पर हम यहाँ पर सेल करना चाहते हैं और प्रीमियम डीके का एडवांटेज उठाना चाहते हैं। तो ये हमारी हुई प्राइमरी पोजीशन। तो अब इस प्राइमरी पोजीशन को चूंकि हम कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसको होल्ड करना चाहते हैं पोजीशन को, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगले दिन बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई तो यहाँ कितना बड़ा भी लॉस लग सकता है। तो अब हम इस प्राइमरी पोजीशन को हैज किस तरीके से कर सकते हैं कि भाई ये जो अनलिमिटेड लॉस वर्ड है ये हमारी इस प्राइमरी पोजीशन से हट जाए। अब इस प्राइमरी पोजीशन को हैज करने के भी काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारे दिमाग में आया कि भाई हमारा रिस्क कहाँ से शुरू है, किस लेवल से शुरू होगा हमारा रिस्क, तो हमने देखा कि भाई 19,200 तक हमारा रिस्क नहीं है और नीचे 18,800 तक हमारा रिस्क नहीं है। इसके ऊपर रिस्क है, इसके नीचे यहाँ पर हमारी रिस्क रहेगी। तो अब इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए कई ट्रेडर क्या करते हैं, इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट
ऑप्शन को यहाँ पर खरीद लेते हैं। मान लो यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन 35 के आ रहे हैं, तो इनको दोनों को हमने बाय कर लिया, यानी ये प्राइमरी पोजीशन को हमने कवर करा। तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, अपने आप में हेजिंग हो गया। और सेम हमने एक्सपायरी के ये ऑप्शन को खरीदा, तो ये अपने आप में कौन सी हेजिंग कहलाई, ये अपने आप में एक आयरन फ्लाई हेजिंग का कॉम्बिनेशन कहलाया। तो ये हमारे दिमाग में आया कि भाई इस प्राइमरी पोजीशन जो है इसको हमको हैच करना है। यहाँ किसी भी प्राइमरी पोजीशन को हैच करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे ये तो हमने सेम एक्सपायरी में बाय कर लिया, तो ये अपने आप में आयरन फ्लाई हेजिंग का कॉम्बिनेशन हो गया। और हमारे दिमाग में आया कि नहीं यार भाई, यहाँ पर इसमें प्रीमियम डिके काफ़ी फास्ट होगा, सेम एक्सपायरी है, इसकी एक्सपायरी भी नियर है, तो हम इसको नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के यहाँ पर बाय कर लेते हैं कि भैया नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के हम ऑप्शन बाय कर लेते हैं जहाँ से हमारी रिस्क स्टार्ट होने वाली है। तो ये क्या हो गया, ये अपने आप में कैलेंडर आयरन फ्लाई कॉम्बिनेशन हो गया। अब या तो हमारे दिमाग में आया कि नहीं भाई, इसको हम हैच करने के लिए एक काम करते हैं, नीचे के ITM कॉल और पुट ऑप्शन को बाय कर लेते हैं। यानी 18,800 स्ट्राइक प्राइस का हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया और ITM पुट ऑप्शन यानी 19,200 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय कर लिया। तो अब यहाँ पर ये दोनों को बाय कर लिया ITM को, तो भी ये हमारी प्राइमरी पोजीशन हेज हो गई। यानी यहाँ पर हमारी प्राइमरी पोजीशन को हेज करने के काफ़ी अलग अलग तरीके होते हैं। हेजिंग अपने आप में कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। हेजिंग होता है प्योर एक कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन में कैलकुलेशन ही सब कुछ होता है। अगर आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक क्लियर है तो यहाँ पर हेजिंग से ट्रेड करने में और यहाँ पर हेजिंग क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं आती। हम भी अलग अलग तरीके के हेजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, हेजिंग का मतलब ये नहीं होता कि कोई सी भी दो पोजीशन उठा के बना ली और यहाँ पर उसको हेजिंग बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ होता है हम कोई भी प्राइमरी पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं और उसको कवर करने के लिए हम क्या सेकंड पैरेलल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब वो सेकंड पैरेलल पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं हम हमारी प्राइमरी पोजीशन के साथ में, तो ये अपने आप में एक हेजिंग का तरीका कहलाता है, जिससे ओवरनाइट होने वाले किसी भी डैमेज से हम बच सकते हैं। अलग अलग दिनों में हेजिंग को क्रिएट करने के, सेकंड पैरेलल पोजीशन को क्रिएट करने के हम अलग अलग तरीके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हर वीक में मार्केट का सिनारियो अलग हो सकता है, इंडिया विक्स अलग हो सकता है, यहाँ पर प्रीमियम अलग हो सकते हैं अलग अलग दिनों में। तो यहाँ हम अलग अलग तरीके से यहाँ पर सेकंड पैरेलल पोजीशन को क्रिएट करते हैं, जिससे हमारी प्राइमरी पोजीशन जो ओवरनाइट में एक बड़ा डैमेज हो सकता है उससे यहाँ पर बची रहे। यहाँ पर आप भी प्राइमरी पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचें तो उसको हम किस किस तरीके से कवर कर सकते हैं, इसके बारे में अगर सोचें तो यहाँ पर हम खुद ही अलग अलग कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ कोशिश यही होना चाहिए, हेजिंग भी दो तरीके की होती है, एक फुल्ली कवर्ड हेजिंग और एक होती है यहाँ पर फुल्ली कवर्ड जो नहीं रहती। अब फुल्ली कवर्ड में क्या होता है कि भाई हमारी हेजिंग फुल्ली कवर्ड है, हमने इस तरीके से सेकंड पैरेलल पोजीशन को क्रिएट कर लिया है कि भाई मैक्सिमम रिस्क हमको मालूम है इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जो फुल्ली कवर्ड नहीं होती है उसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पर हमको अनलिमिटेड रिस्क भी हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, हमने यहाँ पर फ्यूचर को बाय कर लिया, चाहे वो निफ्टी का हो, बैंक निफ्टी का हो, स्टॉक का हो, फ्यूचर को बाय कर लिया। और क्या करते हैं यहाँ पर ट्रेडर काफ़ी
कि भाई फ्यूचर को बाय करा तो साथ में एटीएम कॉल ऑप्शन को यहाँ हम सेल कर देते हैं। एटीएम कॉल ऑप्शन को सेल कर दिया, ठीक है, ये अपने आप में हेजिंग का तरीका हुआ, लेकिन ये फुल्ली कवर्ड हेजिंग नहीं हुई, क्योंकि यहाँ जो कॉल ऑप्शन आपने राइट करा है उसका प्राइस एक लिमिटेड प्राइस होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा 0 हो सकता है। तो जितने में सेल किया वो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन फ्यूचर तो यहाँ कितना भी गिर सकता है, तो यहाँ तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। यहाँ इस तरीके का हेजिंग कॉम्बिनेशन फुल्ली कवर्ड हेजिंग कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। अब वहीं इसको अगर हम फुल्ली कवर्ड करना चाहते हैं तो नीचे का कहीं हमने अगर एक OTM पुट को बाय कर लिया तो यहाँ पर ये अब अपने आप में हो गया फुल्ली कवर्ड हेजिंग कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर फुल्ली कवर्ड हेजिंग कॉम्बिनेशन एक बेटर विकल्प होता है। तो यहाँ पर हेजिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम पहले प्राइमरी पोजीशन के बारे में सोचें और उसको हम किस किस तरीके से हैज कर सकते हैं उसके बारे में सोचें, और जो हमने सेकंड पैरेलल पोजीशन क्रिएट करने के बारे में सोचा है उसको क्रिएट करने से हमारी पोजीशन में क्या रिस्क हो सकती है, रिवार्ड हो सकता है, क्या हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हो सकते हैं, और यहाँ पर एडजस्टमेंट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसा हमने सोचा वैसा मार्केट चलेगा नहीं, तो हमको किसी भी हेजिंग में छोटे छोटे एडजस्टमेंट करना आना चाहिए जिससे हम हमारी रिस्क को मिनिमाइज कर सकें। यहाँ पर ये होता है हेजिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। प्राइमरी पोजीशन को कवर करने के लिए जो हम सेकंड पैरेलल पोजीशन क्रिएट करते हैं उससे जो कॉम्बिनेशन मिलके बनता है वो अपने आप में एक हेजिंग का कॉम्बिनेशन यहाँ पर कहलाता है। इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और यहाँ पर हेजिंग से रिलेटेड कुछ मेरे पेड वीडियो कोर्सेज भी हैं जो अपने आप में काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं। अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।